जुनूबी पंजाब के दिल की गहराइयों में एक सुनहरा समंदर मौजूद है जो सांस लेता है, बोलता है और ऐसे राज अपने अंदर छुपाए हुए है जो एक बहुत ही पुराने और फरामोश शुदा जमाने से ताल्लुक रखते हैं। ज्यादातर लोग पाकिस्तान के नक्शे को देखते हैं और जुनूब में एक वसी खाली जगह नजर आती है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये मंजरनामा बिल्कुल भी खाली नहीं है तो अगर मैं आपको बताऊं कि रेत का ये समंदर दरअसल इंसानी तारीख का एक जिंदा जखीरा है, जहां रेत का हर एक जर्रा बादशाह, जंगजू और एक ऐसी विरासत की कहानी अपने अंदर रखता है जो तकरीबन हमेशा के लिए खो गई थी। आज हम अजीम पाकिस्तान एडवेंचर पर रवाना हो रहे हैं, जबकि हम के डेजर्ट अटलस को दरियाफ्त करेंगे। ये एक ऐसे खित्ते का सफर है जो जितना खूबसूरत है इतना ही गलत समझा गया है। बहुत से लोगों के लिए सहरा एक सख्त इख्तिताम की नुमाइंदगी करता है, लेकिन जो लोग इसकी आवाज सुनना जानते हैं उनके लिए एक शानदार आगाज की नुमाइंदगी करता है। इस जगह कदम रखने से पहले मैं शुमाल की बुलंद तरीन चोटियों और जुनूब की मसरूफ तरीन सड़कों का सफर कर चुका था, फिर भी कोई चीज मुझे डेजर्ट की रूहानी कशिश के लिए तैयार नहीं कर सकती थी। हमारा सफर तारीखी शहर बावलवलपुर से शुरू होता है, जो इस जंगली इलाके का अजीम दरवाजा समझा जाता है। जब हम जुनूबी पंजाब से गुजर रहे थे तो एक हैरान कुन मंजर ने फौरन मेरी तवज्जो हासिल की। सूखी और बंजर जमीन की बजाय जिसकी मुझे तवक्को थी, में सरसब्ज हरियाली की चादर में घिरा हुआ था। ये खित्ता एक मुनफरिद तजाद पेश करता है, जहां जरखेज जरी जमीन चलती हुई रेत के टीलों के किनारे से मिलती है। हमने जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सफर का आगाज किया, जो मुस्तकबिल की एक खामोश झलक थी, जबकि हम माजी की गहराइयों की तरफ बढ़ रहे थे। गहरे सहरा में दाखिल होने से पहले हमने महफूज सफर के लिए दुआ की। एक ऐसी जगह पर जहां उफुक आपकी आंखों को धोखा दे सकता है और गर्मी हकीकत को बदलती हुई महसूस करवा सकती है, वहां रूहानी मजबूती बहुत अहम होती है। जूं-जूं हम शहर से दूर होते गए, हरियाली कम होती गई और का हकीकी चेहरा हमारे सामने जाहिर होने लगा। लेकिन मशहूर रेत के टीलों तक पहुंचने से पहले हमें एक ऐसी जगह रुकना था जो एक हयातियाती मुजिज़े को अपने अंदर समोए हुए है। ये लैल नेशनल पार्क है, जो जुनूबी एशिया के सबसे बड़े महफूज इलाकों में से एक है। आप सोच सकते हैं कि सहरा के किनारे एक नेशनल पार्क क्यों मौजूद है, लेकिन इसका जवाब एक ऐसी नस्ल में पोशीदा है जो कभी जंगल से मुकम्मल तौर पर गायब हो गई थी। मैं शानदार ब्लैक बक हिरन की बात कर रहा हूँ। तसव्वुर करें एक ऐसे जानवर का जो इतना खूबसूरत और तेज रफ्तार था कि कभी उन मैदानों का फख्र समझा जाता था, लेकिन 1972 तक पाकिस्तान पर एक अफसोसनाक खामोशी छा चुकी थी। ब्लैक बक को पाकिस्तान में जंगली माहौल में सरकारी तौर पर मदूम करार दे दिया गया था। ये एक मुस्तकिल नुकसान महसूस होता था, यहाँ तक कि एक जुर्रतमंदाना तहफ़्फ़ुज़ी मंसूबा शुरू किया गया। उन्होंने सिर्फ 10 अफ़ज़ाइशी जोड़ों के साथ आगाज किया, जिन्हें उनके आबाई घर वापस लाया गया। आज जब हम झाड़ियों वाले मैदानों को देखते हैं तो कई दहाइयों की अनथक मेहनत के नताइज वाज़े नजर आते हैं। उनकी तादाद 400 से ज्यादा जानवरों तक पहुंच चुकी है। को देखना ऐसा महसूस होता है जैसे कुदरत का एक मुनज़्ज़म रक़्स जारी हो। ये समाजी खानदानी ग्रोहों में रहते हैं और उनका बाहमी राबता इंतहाई दिलचस्प होता है। नर और मादा एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ नजर आते हैं कि आपको लगेगा ये दो अलग अलग नस्लें हैं। मादा हल्के भूरे रंग की होती है और उसके सींग नहीं होते, जबकि नर मैदानों के हकीकी जंगजू होते हैं। जूं-जूं नर बालिग होता है, इसका रंग गहरा होता जाता है और बिलाखिर एक नुमायां सिया रंग इख्तियार कर लेता है, जो उसके सफेद पेट के साथ जबरदस्त तजाद पैदा करता है। उनके लंबे बिल खाते हुए सींग सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होते, ये जानवर अपनी हुदूद के बारे में इंतहाई हसास होते हैं। हमने देखा कि अल्फा नर अपने रेवल की हिफाजत के लिए नौजवान चैलेंजर्स के सामने डटे हुए थे। ये लड़ाइयाँ बाज़ औक़ात बहुत शदीद हो जाती हैं और सींगों की टुकड़ से जख्मी भी हो जाते हैं। ये फितरत में ताकतवर तरीन की बका का हकीकी मंजर पेश करती है। यहाँ की जंगली हयात की अथॉरिटीज हर पैदाइश और हर बीमारी का रिकॉर्ड रखती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि तहफ़्फ़ुज़ एक वक्ती काम नहीं बल्कि रोजाना की जिम्मेदारी है। ब्लैक बक की वापसी सिर्फ हयातियात दानों की कामयाबी नहीं बल्कि खोई हुई विरासत की दोबारा बाजियाबी की अलामत है। लैल की महफूज पनागा को छोड़कर जब हम के खुश्क दिल की तरफ बढ़ते हैं तो खामोशी मजीद गहरी महसूस होने लगती है। यह कदीम बाज़गश्तोहे की सरजमीन है। अचानक धुंध में से एक सराब की तरह फोट नमूदार होता है। इस अजीम कले के हजम के लिए कोई चीज आपको तैयार नहीं कर सकती। ये सहरा की जमीन से शानदार अंदाज में बुलंद होता है और उसके 39 अजीम बुर्ज वक्त और मौसम के इम्तिहान में कामयाब रहे हैं।
उन दीवारों के नीचे खड़े होकर इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। ये एक आजिज बना देने वाली याद दहानी है कि इंसान अपनी ताकत की यादगारें बनाते हैं, लेकिन असल हुक्मरान सहरा ही है। लेकिन जैसे ही आप कदीम खामोशी के इस एहसास में डूबने लगते हैं, सहरा अपना दूसरा रुख दिखाने की तैयारी करता है। अब देखते हैं कि सिर्फ खामोश गौर और फिक्र की जगह नहीं है, ये गरजदार शोर और एड्रेनालीन से भरपूर जोश व खुरूश की सरजमीन भी है। हर साल ये मंजरनामा दुनिया के सबसे सख्त रेस ट्रैक्स में से एक में तब्दील हो जाता है। डेजर्ट रैली जनूबी एशिया के सबसे बड़े मोटर स्पोर्ट इवेंट्स में से एक है, जो मुल्क के हर कोने से ड्राइवरों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। एक लम्हे के लिए इस तजाद के बारे में सोचें। एक तरफ आप सदियों पहले तामीर किए गए एक अजीम किले को देख रहे होते हैं, और अगले ही लम्हे आप इंतहाई ताकतवर गाड़ियों को रेत पर बर्क रफ्तारी से दौड़ते हुए देखते हैं। यहाँ का जमीनी इलाका बदनाम हद तक मुश्किल है। ये सिर्फ हमवार रेत नहीं है, यहाँ रेत के टीले कीचड़ वाले मैदान और पथरीले हिस्से मौजूद हैं, जो चंद सेकंड में गाड़ी के सस्पेंशन को तबाह कर सकते हैं। यहाँ की पेशावर ड्राइवरों का रेत के साथ एक गहरा ताल्लुक होता है। वो रास्ता तलाश करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिन के आखिर में कामयाबी का इन्हिसार खालिस महारत और विजदान पर होता है। एक खास जादू होता है जब आप एक जदीद मशीन को ऐसे रेत के टीले पर उड़ते हुए देखते हैं, जो 1000 साल से अपनी जगह कायम है। ये इंसान और मशीन का कुदरती अनासिर के खिलाफ आखिरी इम्तिहान है। लेकिन इंजनों की गरज से बहुत पहले ये सहरा एक मुख्तलिफ किस्म की दौड़ का घर था। ऊंटों की दौड़ नस्लों से की सकाफत की धड़कन रही है। आज भी जब रैली की गाड़ियां तेजी से गुजरती हैं, अब मकामी लोगों को अपने ऊंटों की तरबियत करते हुए देख सकते हैं। वही जज्बा जो उनके आबाओ अजदाद में मौजूद था, आज भी जिंदा है। कदीम और जदीद का यही इम्तिजाज इस खित्ते को इतना दिलकश बनाता है। और जब सकाफत की बात आती है तो हम का जिक्र उसकी मौसीकी के बगैर मुकम्मल नहीं कर सकते। जैसे जैसे सूरज उफ़ुक़ की तरफ झुकने लगता है और दिन की गर्मी नरम पड़ जाती है, बांसुरी आतार वाले साज की आवाज फिजा में गूंजने लगती है। मकामी मूसीक़ार सदियों पुरानी रवायात के मुहाफिज हैं। उनके गीत अक्सर मोहब्बत, जुदाई, आरजू और सहराई जिंदगी की सख्त मगर खूबसूरत हकीकतों से भरे होते हैं। जब आप सहरा का लोकगीत सुनते हैं तो आप सिर्फ मौसीकी नहीं सुन रहे होते, आप उन लोगों की इज्तिमाई रूह को महसूस कर रहे होते हैं जिन्होंने वहाँ फलना फूलना सीखा जहाँ दूसरे सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। जैसे ही रात होती है, सहरा एक आखिरी तब्दीली से गुजरता है। आसमान सितारों की एक मखमली चादर में तब्दील हो जाता है। सितारे इतने रोशन नजर आते हैं जैसे हाथ बढ़ाकर उन्हें छुआ जा सकता हो। में सितारों के नीचे कैंप लगाना एक बदल देने वाला तजर्बा है। शहरों की रोशनियों की आलूदगी से दूर जाकर आपको एहसास होता है कि कायनात हकीकत में कितनी वसी है। लेकिन अगरचे हम तन्हाई से लुत्फ अंदोज हो रहे होते हैं, हम हकीकत में कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि इस सरजमीन के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा मेहमान नवाज लोगों में शुमार होते हैं। मुझे अपने सफर के दौरान एक मकामी खातून से मुलाकात याद है। वो जनूबी पंजाब की ख्वातीन की मजबूती और एतमाद की अलामत थी। गर्मजोश मुस्कुराहट और तेज जहन के साथ उन्होंने मुझे मकामी जोग्राफिया समझने में मदद दी और एक निहायत जाती चीज तलाश करने में भी मेरी रहनुमाई की। मेरे वालिद कई साल पहले इस इलाके के एक स्कूल में पढ़ते थे। इसकी मदद से मैं इसी जगह खड़ा हो सका जहां मेरे वालिद जवानी के दिनों में चला करते थे। यह वक्त के पार एक पिल था जो मेरी खानदानी तारीख को की सुनहरी रेत से जोड़ रहा था। यही इस सफर का असल खजाना है। ये सिर्फ अजीम कले, तेज रफ्तार रेसें, अनायाब जंगली हयात नहीं है कि हकीकी रूह इसके लोग हैं और वो फखर के साथ अपनी तारीख को जिस तरह संभाले हुए है। ये सहरा हैरत अंगेज तजादात की सरजमीन है, जहाँ जिंदगी और मौत, तरक्की और जवाल, खामोशी और शोर एक नाजुक तवाजुन के साथ एक साथ मौजूद है। ये आपको सिखाता है कि सख्त तरीन माहौल में भी खूबसूरती फूलने का रास्ता तलाश कर लेती है। चाहे वो ब्लैक बक की कामयाब वापसी हो या किसी लोकगीत का तहफ़्फ़ुज़, इस सरजमीन की रूह नाकाबिले शिकस्त है। जब हम वापसी की तैयारी कर रहे थे और बावलवलपुर की रोशनियों की तरफ वापस जा रहे थे, मुझे एहसास हुआ कि मैं सहरा को अपने पीछे नहीं छोड़ रहा। इसका एक हिस्सा हमेशा आपके साथ रहता है। इसकी वुसअत आपके खून में उतर जाती है और रेत की कहानियां आपके ज़हन में हमेशा जिंदा रहती है। पाकिस्तान बहुत से चेहरों की सरजमीन है, लेकिन का चेहरा ऐसा है जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। पाकिस्तान बहुत से चेहरों की सरजमीन है, लेकिन का चेहरा ऐसा है जिसे आप कभी नहीं भूल सकते।
یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر سفر ایک نئی دریافت ہے اور ہر دریافت ثابت قدمی کا ایک نیا سبق سکھاتی ہے۔ پاکستان کے ڈیزرٹ اٹلس کے اس حیرت انگیز سفر میں میرے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاکستان کے دل میں کیے گئے اس سفر سے لطف اٹھایا ہے تو سڑکوں سے جڑی مزید کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی ملاقات تک دریافت کرتے رہیے اور دنیا کی سنائی جانے والی کہانیوں کو سنتے رہیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، لائک کریں اور شیئر کریں۔